जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करते हैं कि यूपी टेट अब की बार पार कैसे करना, 100+ करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सेवारत शिक्षक हैं उनको भी टेट पास करने का जो दबाव है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस दशा में टेट को कैसे पार किया जाए, क्योंकि 2011 से जब टेट हो रहा है उसके बाद हर साल कठिनाई स्तर बढ़ती जा रही है और अब सामान्य बच्चों के साथ सामान्य या एक लंबे अंतराल के बाद 45-50 उम्र के बाद अगर टेट परीक्षा में बैठा उत्तीर्ण करने की बात है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार में टेट पार ना कर पाऊं। ऐसा नहीं है, आपके अंदर क्षमता है, आपने थोड़ी मेहनत और लगन एक रणनीति के साथ काम किया, यकीन मानिए पहली बार में ही आप टेट परीक्षा पार कर जाएंगे। और अब की बार जो टेट पार करना है ना, और पार ही नहीं 100+ स्कोर भी करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ कंटेंट आपको जरूर पढ़ना होगा और उसके बाद आपको अच्छे नोट्स पर फोकस करना होगा। मॉडल पेपर के लिए ध्यान देना होगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें मॉडल पेपर की, अच्छे मॉडल पेपर का चयन करिए क्योंकि बहुत सारे उसमें गलतियां और त्रुटियां होती हैं। हम गलत पढ़ के जाते हो, परीक्षा में गलत कर आते हैं, इस वजह से कई बार 1-2 नंबर से हमारा जो क्वालिफाई अंक है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए ऑथेंटिक चीजों को पढ़ने का प्रयास करिएगा, ऑथेंटिक चीजों को फोकस करने का प्रयास करिएगा। और मेरे द्वारा जो भी होगी क्लासेज आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में, जहां पे मैं आपको क्लास, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसा कि मैंने देखा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर इतने बेहतर हैं जो आपके परीक्षा में अच्छे अंक आपको दिला सकते हैं। वास्तव में क्या है कि आपके पास समय का अभाव है, विद्यालय में समय, परिवार में समय, समाज में समय, उसके साथ साथ अब आपके ऊपर टेट को पार करने का जो दबाव है, अपने ऊपर जो दबाव है उस दबाव को हल्का करिए और आगे की तरफ बढ़िए, जिस पे मैं कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको सारी किताबें बता दूंगा। मैं प्राइमरी की बात करूं तो CDP के लिए किरण प्रकाशन किताब आती है, अच्छी है। लुसेडी किताब इसके लिए भी आती है, जो दोनों बेस्ट है। और गणित की बात करें, गणित कहीं ना कहीं गणित का डर बना रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों में देखने के लिए मिला है। लेकिन जिनका गणित विषय नहीं उनके लिए, अगर गणित की मैं बात करूं तो गणित में सबसे बेहतर आपके लिए जो है वो आप लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट गणित नीली कलर कवर प्राथमिक अंकगणित के नाम से आती है, जो सबसे अच्छी किताब मानी जाती है खासकर रिपीटेड प्राथमिक के लिए, जिसमें आप आसानी से 20+ अंक अर्जित कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत और कर देंगे तो 25+ भी जा सकते हैं। तो वो गणित काफी बेहतर है खासकर रिपीटेड के लेवल के लिए। दूसरी हिंदी की बात करें तो हिंदी विषय के लिए जो सबसे अच्छी किताब मुझे समझ में आती है वो आदित्य प्रकाशन की ले सकते। थोड़ी मोटी है लेकिन उसमें इतना बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं जिसके भरोसे आप इस परीक्षा में काफी अच्छा हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। संस्कृत में सर्वज्ञ भूषण सर की संस्कृत गंगा आती है, जो टेट के लिए सबसे बेस्ट किताब होती है संस्कृत के लिए। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए अगर देखा जाए तो लूसेंट की किताब अच्छी होती है, ऑथेंटिक किताब मानी जाती है लूसेंट की। और EVS की, देखिए EVS कोई किताब अपने आप में बेस्ट नहीं मुझे समझ में आती, क्योंकि EVS जो सिलेबस है अलग और पेपर में प्रश्न अलग आता है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा जाते हैं। उसके लिए आपको धैर्य के साथ, तो मैं मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अच्छा 3, 4, 5 का EVS, UPSC-RT का पढ़ लीजिए, 6, 7, 8 का भूगोल और इतिहास के लास्ट में जो नागरिक शास्त्र होता है वो पढ़ लीजिए। अगर वो आपको समझ में आ रहा है नहीं, उससे भी आपका नहीं कवर हो पा रहा है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के जो नोट्स है सबसे बेस्ट EVS का नोट्स होते हैं पूरे प्रदेश में। एक बार उस नोट्स को पूरा कवर कर लेंगे, आप जब भी पेपर सॉल्व करेंगे आपको यही लगेगा कि जो सारे सवाल बने हैं वो इस नोट्स के माध्यम से ही बने या इस नोट्स से ही आते हैं, जहां पे हर परीक्षा में 20 से ज्यादा सवाल ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पर्यावरण के नोट्स से आते हैं। इसलिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स आपके लिए ज्यादा बेस्ट और बेहतर होंगे। फिलहाल आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे, यकीन मानिए अब की बार टेट पार का सपना जरूर साकार होगा और अच्छे अंकों के साथ टेट उत्तीर्ण करेंगे। क्वालिफाई मार्क्स से भी काफी आगे जा सकता है। उसके साथ साथ OMR सीट पर हमें प्रैक्टिस भी जरूरी है, मॉडल पेपर भी सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि आउट ऑफ सिलेबस, एक सिलेबस कुछ और होता है, प्रश्न कुछ और आते हैं, कठिनाई स्तर कुछ और होता है। हम पढ़ते हैं सरल, परीक्षा प्रश्न कठिन आता है, कई बार उत्तर तो पता होता है लेकिन कंफ्यूज जाते हैं, यार ये सही है कि ये सही कि ये सही है। कई बार OMR में भाषा चयन गलत हो जाता है, कई बार हम OMR में गोला भी गलती कर लेते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश से 50+ आपके लिए मॉडल पेपर है, जो प्राथमिक, प्राइमरी के लिए भी, जूनियर साइंस, मैथ और सोशल साइंस, इन दोनों के 50+ मॉडल पेपर हैं जो आपको काफी अच्छे अंक अर्जित कराने में मदद कर सकते हैं। माने जो 5 से 10 अंक ऐसे हैं जो गलती की वजह से आपको छूटते थे वो अंक आपके कवर हो जाएंगे। इस आधार पर आप
पहली बार में यूपी टेट परीक्षा का भी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितना कह दिया मैंने उतना आसान नहीं, उसके लिए आपको मेहनत, लगन और रणनीति के साथ काम करना होगा। और अगर आप ऐसा सब कुछ कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए अब की बार टेट का सपना जरूर पूरा होगा। मेरी क्लासेज आपके निःशुल्क देश हित में, राष्ट्रहित में यूपी टेट 2.0 पे चल रही है, तो वहां पे भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के चैनल पर भी चल रही है। और अगर आपका भी कोई चैनल हो तो बताइएगा, मैं उस पर भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं, जो भी मेरे पास समय बचेगा। देश हित में, राष्ट्रहित में मैं आप सभी के लिए समर्पित हूं और आप सब अपना बेस्ट और बेहतर दे। यकीन मानिए आपका टेट इस बार जरूर क्लियर होगा। उसमें कुछ अगर लग रहा है कि डाउट हो रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। फेसबुक पेज पे, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर, यूट्यूब पे, हर जगह वीडियोस तमाम पढ़े हैं, लेकिन ऑथेंटिक चीजें क्या पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए ऑथेंटिक चीजों पर फोकस करिएगा, फालतू की बकवास चीजों को दूर करिएगा और अपने एम पर फोकस रहिएगा। बाकी ये सारी चीजें तो आप बच्चों को प्राय बताते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि ऑथेंटिक चीजें मतलब व्हाट्सएपीय ज्ञान, व्हाट्सएपीय पीएचडी से थोड़ा सा दूर होकर आप अपने उन किताबों की दुनिया में वापस लौटिए, उन वीडियो लेक्चर की तरफ बढ़िए जहां से आपको लग रहा है ये अच्छे कंटेंट, सॉलिड कंटेंट परीक्षा में आपको मदद कर सकते हैं, उनको ही पढ़िएगा, बाकी को अलग करके दूर करके बैठिएगा। यकीन मानिए आपका इस बार टेट जरूर उत्तीर्ण होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपकी मेहनत और शुभकामनाएं दोनों मिल गई तो अब की बार यूपी टेट जरूर पार होगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, जहां पे मैं आपको गणित और ईवीएस के सेशन लेकर आता हूं प्रतिदिन शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि हम हर दिन दोनों सेशन आपके साथ मिलकर पढ़ सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।